हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड मैं ये भी होप करती हूँ कि मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ आप उसको रिवाइज़ भी कर रहे हो, क्योंकि गाइज अगर आप आगे पढ़ोगे पीछे रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर लास्ट में बहुत बल्कि बल्कि सा होने लगेगा कि अरे हमने इतना पढ़ लिया, हमें इतना पढ़ना है, इतना मुझे याद नहीं। तो इट्स माय सजेशंस कि जितना आगे पढ़ रहे हो उतना पीछे भी रिवाइज़ करो। अगर आगे एक ही चैप्टर पढ़ो और पीछे जो तुमने जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ करो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ हैं एंड दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है ना। तो मैं जैसे ही पढ़ा रही हूँ ना, और ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप मुझे ही फॉलो करो कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ो, नहीं। आप खुद से भी उस बुक को पढ़ो। ऐसे तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं निकाल के आपको वीडियो बना ही देती हूँ, तो आई थिंक कि आप लोग पढ़ोगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। बट फिर भी आई सजेस्टेड कि मेरे वीडियो पे डिपेंड नहीं रहा करो, आप पढ़ो, आप खुद से भी बुक्स पढ़ो। हाँ, बट ये मैं कह सकती हूँ कि येस माय वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू बिकॉज़ कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, अभी एकदम जस्ट क्रैक किया है, तो आई नो कि बुक्स कैसे पढ़ने हैं और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, राइट। इतना मैं जानती हूँ। तो मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि वीडियो देखो, मेरे नोट्स पढ़ो, बट खुद से बुक्स भी पढ़ा करो। एंड रिविज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि रिवाइज़ करना मत भूलो। जितना ज़्यादा रिवाइज़ हो सके ना उतना ज़्यादा रिवाइज़ करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा 4th चैप्टर है। तो फर्स्ट है, 4th चैप्टर क्या है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। ओके, तो पहला चैप्टर से पहले पेज से आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे पेज से आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलेगी। तो एक चार्ट है जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया है, वो मैंने बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका रहा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक चार्ट। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत 4 पार्ट्स कवर होते हैं, जिसमें एक आता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड देन इंटरनल रिकॉर्ड्स। तो MIS का मतलब कभी कभी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम दोनों होता है MIS का मतलब। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से वर्ड से, देखिए वर्ड से अगर आप क्वेश्चन याद करोगे ना वर्ड को तोड़ तोड़ के, तो वो चीज़ आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब मार्केट से इन्फॉर्मेशन उठाने के काम को हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसका काम ही है मार्केट से इन्फॉर्मेशन गेन करना, कि कस्टमर की लाइकिंग क्या है, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, कस्टमर क्या खरीदना चाहती है, कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय मार्केट की सिचुएशन कैसी है। दैट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये 4 पार्ट्स कवर होते हैं, जिसमें पहला है आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का मतलब है कि इंटेलिजेंसी के थ्रू, मतलब जो मार्केट में रियल हैपनिंग जो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है उसको हम लोग मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि हैपनिंग डाटा जो ऑलरेडी अभी मार्केट में हो रहा है, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम से मिलती है, राइट। मार्केटिंग रिसर्च, तो मार्केटिंग रिसर्च का मतलब आपको पता ही है, जिसके थ्रू हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, तो डैट इज़ द मार्केटिंग रिसर्च। देन है आपका मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा सिस्टम टूल एंड टेक्निक विद सपोर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसके थ्रू डाटा को कलेक्ट करना, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना, उसे हम लोग मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। देन आपका आता है इंटरनल रिकॉर्ड्स। तो इंटरनल रिकॉर्ड्स का मतलब पता है कि आपके पास जो पहले से चीज़ें हो चुकी है हैपनिंग, उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो इन्फॉर्मेशन होता है। सो डैट इज़ द इंटरनल रिकॉर्ड्स। तो इंटरनल रिकॉर्ड्स क्या है कि मतलब जो डाटा हो चुकी है, मतलब रिजल्ट्स डाटा, मतलब जो रिजल्टेड डाटा है हमारे पास वो दिखाना, डैट इज़ द इंटरनल रिकॉर्ड्स। एंड हैपनिंग डाटा जो अभी अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में मार्केट में हैपन हो रही है, उस इन्फॉर्मेशन को दिखाने को हम लोग मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं। तो ये आप लोग याद करो, मैंने ये टेबल के थ्रू आपको पहले ही बता दिया, ताकि आगे चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बीच बीच में वर्ड्स यूज़ करेंगे कि इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, तो फिर आपको गूगल करना पड़ेगा।
सो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गई होगी कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में 4 है: मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च, इंटरनल रिकॉर्ड्स और मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इंटरनल रिकॉर्ड्स में जो हैपनिंग डाटा रिजल्टेड हो चुकी है वो होता है, और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में जो चीज़ हैपन हो रहा होता है, मार्केटिंग रिसर्च आपको पता है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सो डैट ऑल अबाउट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका यहाँ दिया हुआ है, मैंने इसको डिटेल में आप लोग को बता दिया, राइट। फिर आप पढ़ोगे तो अदर टू पेमेंट्स साइकिल, ये कुछ नहीं है। सेल्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो जैसे था MIS मतलब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसी तरह है सेल्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डैट मीन्स सेल्स से रिलेटेड, मतलब अभी करंट सिचुएशन में सेल्स कितना है, कितनी सेल्स बढ़ने वाली है, घटने वाली है, जो भी है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है उसको हम लोग कहते हैं सेल्स इन्फॉर्मेशन, सॉरी गाइस, सेल्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देन आपका आता है डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग। डाटाबेस का मतलब आपको पता है जहाँ सारे डाटा हो, मतलब जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डैट इज़ द डाटा बेस। डाटा वेयर हाउस मतलब सारी पुरानी डाटा जहाँ सेव है, डैट इज़ द डाटा वेयर हाउस। एंड डाटा माइनिंग का मतलब उनमें से अपनी ज़रूरत की डाटा जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम लोग वो डाटा निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, डैट इज़ द डाटा माइनिंग। फिर होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, हमने बता दिया, ये हमने पहले ही उधर ही बता दिया आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, और हमने बताया था कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या दिखाता है, हैपनिंग डाटा, जो मतलब जो अभी हाल फिलहाल मार्केट में हैपन हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, राइट। फिर जब आप लोग ये पेज पढ़ोगे तो इस पेज में आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ खास नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इधर भी है कलेक्टिंग मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑन द इंटरनेट, इसमें भी कुछ नहीं है। देन हम एनालाइजिंग द माइक्रो इन्वायरमेंट। अब देखो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, जैसे हैं फेड, ट्रेंड्स एंड मेगा ट्रेंड्स। उससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक वर्ड्स है जो आप लोग को मे बी इसी चैप्टर में आगे मिले, तो मैंने पहले ही उसके बारे में लिख लिया है। होता है आपका फेड, फैशन एंड स्टाइल। उसी के बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है फेड, ट्रेड्स एंड मेगा ट्रेड्स, ठीक है। तो फेड का मतलब क्या होता है कि टेम्प्रोरी फैशन, जो मार्केट में जो टेम्प्रोरी फैशन चल रहा है, तो दैट इज़ द फेड। फैशन का मतलब होता है कि मतलब फैशन हर किसी के लिए मतलब यूनिवर्सल होता है, मतलब हर कोई उसको अपनाते हैं। तो फेड मतलब टेम्प्रोरी, थोड़े टाइम के लिए है, आज फैशन में है, कल ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता। फैशन का मतलब कुछ दिन ये चलता है, 3 साल 4 साल 5 साल ये चलता है, सो डैट इज़ द फैशन। एंड स्टाइल का मतलब होता है कि पर्सन का खुद का एटीट्यूड, एक्सप्रेशंस, अपने खुद की फीलिंग्स का एक्सप्रेशंस वो क्या है, डैट इज़ द स्टाइल। मतलब स्टाइलिंग करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम किसी क्लॉथ में ही ले लेते हैं, मान लो कि हम किसी क्लॉथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज डैट क्लॉथ को ही ले लेते हैं। आज फेड में है क्लॉथिंग कि हम मतलब कैसे एग्जांपल में लें, पटियाला नहीं, पटियाला इज़ लाइक फैशन, क्योंकि वो थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। अभी फैशन में है जैसे कि स्ट्रेट पैंट विद कुर्ती, ठीक है। तो मैंने यहाँ मान लिया कि स्ट्रेट पैंट विद कुर्ती अभी फैशन में, सपोज डैट, सॉरी ये गर्ल्स का सूट है, बट अब मैं लड़कों का क्या एग्जांपल दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग बस समझ लो। तो स्ट्रेट पैंट विद कुर्ती इज़ अ फेड। आज स्ट्रेट पैंट विद कुर्ती है, कल लेगिंग्स विद कुर्ती होगा, कल पटियाला विद कुर्ती होगा, है ना। तो दैट इज़ द फेड। ज़रूरी नहीं कि कितना दिन चलेगा फैशन में, कोई भी जैसे होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी जो होते हैं कुछ कपड़े पहन लेते हैं, दैट इज़ ऑन द फेड। वो कुछ दिन के लिए आ गया, आज लोग उसको कॉपी करके पहन रहे हैं, कल पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे कोई ठीक नहीं है। सो दैट इज़ द फेड। फैशन का मतलब कि वो कुछ दिन से चला आ रहा है। जैसे कि लड़कियां को रिलेट करेंगी इस एग्जांपल से कि पहले था कि छोटे छोटे मतलब जैसे सलवार कुर्ती लोग पहनते हैं, तो छोटे छोटे समीज आते थे, सॉरी छोटे समीज पहनते थे। अब क्या है, फैशन है बड़े समीज पहनने का। सो दैट इज़ द फैशन, क्योंकि ये कुछ दिन चलता है ना। 2 साल 3 साल ये ऐसे चलेगी, जो भी ट्रेंड में है। एंड स्टाइल हमारा खुद के यूज़ करने का स्टाइल, कि हमारी एटीट्यूड कैसे है। जैसे किसी को
अपनी वो है कि मैं जैसे कि कोई सूट पहनेगा ही नहीं, उसे केवल जींस टॉप पहनने की आदत है, तो वो केवल वही पहन सकता है, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, उसे गांव जा रहा है, शहर जा रहा है, ऑफिस में है, कहीं भी है, उसे सूट पहनने की आदत नहीं है तो वो नहीं पहनेगा। दैट्स देयर ओन एटीट्यूड, उनकी खुद की एक्सप्रेशन है, उनका खुद का थॉट है कि आई एम कंफर्टेबल इन दैट, तो मैं यही वियर करूँगी। सो दैट इज़ द स्टाइल। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लड़कों का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या लूँ लड़कों का एग्जांपल? हाँ, जैसे किसी सेलिब्रिटी ने बड़े बड़े बाल रखे हैं, सपोज डैट, तो डेट्स अ फैशन फैड। ज़रूरी नहीं है कि सारा लोग वैसे ही रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। कुछ अगर किसी को कॉपी करना है तो थोड़े टाइम के लिए कॉपी करेंगे, फिर वो निकल जाएगा। फैशन का मतलब नहीं, डेट्स सूट नहीं बैठा। पहले वाला एग्जांपल हटाओ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, जैसे बियर्ड रखने का, राइट? तो बियर्ड रखने, दैट इज़ द फैशन। ये कुछ दिन से चला आ रहा है, हर लड़के बियर्ड रखते हैं। अब हमें स्टाइल की बात करें तो नहीं, किसी को क्लीन सेव रखने की आदत है, तो कोई भी फैशन आए, कोई भी कुछ भी आए, उसे कोई मतलब नहीं। उसका अपना एटीट्यूड है कि नहीं, मैं इसमें बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो मैं यही रखूँगा। दैट्स देयर ओन थॉट्स। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड फैशन एंड स्टाइल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं कितना ही एग्जाम्पल दूँ, मुझे एक बैग से कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। सो दिस इज़ फ्लूइड फैशन एंड स्टाइल। तो इसी वर्ड को यूज़ किया गया यहाँ फेड ट्रेड्स एंड मेगा ट्रेड्स के रूप में यहाँ, कि फेड जो होता है वो आपका अनप्रिडिक्टेबल है, शॉर्ट लाइव्ड है। जो आपका ट्रेड है वो जो है ए डायरेक्शन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विथ मोमेंटम एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसमें ड्यूरेबल होता है, मोर प्रिडिक्टेबल होता है एंड ड्यूरेबल देन फेड। मेगा ट्रेड जो होता है वो आपको मतलब कह रहा है कि लार्ज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज की वजह से होता है। वंस इज प्लेस इन्फ्लुएंसर्स ऑफ टाइम्स बिटवीन 7 to 10 ईयर्स तक लंबा चलता है मेगा ट्रेड। सो दिस इज फेड ट्रेड एंड मेगा ट्रेड। तो वो एग्जांपल थोड़ी अच्छी है। अगर फेड फैशन एंड स्टाइल ट्रेड्स एंड मेगा ट्रेड्स करके एग्जाम्पल नहीं पूछता है, वो फेड फैशन एंड स्टाइल करके ही पूछता है, इसलिए मैंने वैसा एग्जांपल दिया आपको। फिर आपका आता है डेमोग्राफिक इन्वॉल्वमेंट। तो डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है, तो जैसे कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन से रिलेटेड चेंजेस इज अ डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन एज मिक्स इज अ डेमोग्राफिक, ठीक है ना। आप कहीं लिख लो, इथनिक एंड अदर मार्केट्स अगर की बात करें तो वो डेमोग्राफिक है। एजुकेशनल ग्रुप्स की बात करें तो डैट इज़ द डेमोग्राफिक। हाउस होल्ड पैटर्न्स की बात करें तो डैट इज़ द डेमोग्राफिक। तो एक ना कागज़ में आप वो नोट कर लो कि डेमोग्राफिक के अंदर कौन कौन सा आता है। एंड नाउ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, तो वर्ड से ही पता चलता है कि इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैसों से रिलेटेड क्या है, इनकम सेविंग डेप्थ एंड क्रेडिट। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। फिर आता है आपका सोशल कल्चरल इन्वॉल्वमेंट। तो सोशल कल्चरल इन्वॉल्वमेंट में दिया है कि व्यू ऑफ आवर सेल्फ्स, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। व्यू ऑफ अदर्स, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या सोचते हैं, व्यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सोसाइटी की व्यू क्या है, ठीक है ना। अब देखिए सोसाइटी की व्यू में कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ दिया हुआ, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रिजर्वर्स किसको बोलते हैं, जो सोसाइटी के लिए लड़े। मेकर्स किसको बोलते हैं, सम रन इट, जो किसी चीज़ को चलाए। टेकर्स किसको बोलते हैं, सम टेक व्हाट दे कैन फ्रॉम इट। सम वांट टू चेंज, जो चेंज करने चाहते हैं उसको चेंजर्स बोलते हैं। सम आर लुकिंग फॉर समथिंग डीपर, तो उसको सीकर्स कहते हैं। एंड स्टिल अदर वांट टू लीव इट, जो लीव कर देता है उसको स्केपर्स कहते हैं। तो ये सब याद कर लेना। व्यूज़ ऑफ नेचर्स एंड व्यूज़ ऑफ यूनिवर्स, कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम कल वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल देन मस्ट शेयर इट। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर डिसलाइकिंग माई वीडियो, बट सजेस्ट मी योर सजेशंस कि मैं उसे कैसे इम्प्रूव करूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट करना नहीं भूलना, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स मेक माई डे। सो कमेंट करना नहीं भूला। बाय बाय गाइज, बाय बाय।